तो कैसे मेरे जवान, जय हिंद। और मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। आज जो जेन्युइन क्वेश्चन होगा, जो बच्चों द्वारा भेजा गया, मैं एग्जाम सेंटर पे भी गया था, उसके बारे में भी बात करूंगा। और एग्जाम सेंटर पे मेरे घर के बगल में ही है, 3 से 4 एग्जाम सेंटरों पर मैं विजिट किया और वहां से जाना मैंने और बच्चों से पूछा कि बच्चों बताइए कि एग्जाम कैसा गया। तो सबने एग्जाम की सराहना किया, सबने अंदर में एग्जाम जैसे चल रहा था उसका सराहना किया और वहाँ के टीचर की सराहना की। और वहाँ मैंने बहुत सारे बच्चों से बहुत तरह के सवाल किए, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। और जितने भी बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 23 तारीख को कवरेज होगा और जेन्युइन क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू क्वेश्चन हम लोग लिख रहे नहीं आते हैं, जिस क्वेश्चन के बारे में पता ही नहीं होता है। बहुत जगह पर देख रहा हूँ क्वेश्चन नहीं है वो, और फिर भी वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। 2 बजे एग्जाम खत्म हुआ और 2 बजे उनके चैनल पे क्वेश्चन भी शुरू हो गया। पता नहीं कौन से आयोग से उनके पिताजी मिले हुए हैं कि जाके डायरेक्ट उनके पास क्वेश्चन आ जा रहा है। तो थोड़ा सा देखिए, मार्केट में बहुत तरह के बिचौलिए काम कर रहे हैं और उन बिचौलियों का थोड़ा सा, उन बिचौलियों से बच के रहिए, ठीक है ना। और भी बच्चे हमारे पास क्वेश्चन भेज रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं और मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिएगा और ध्यान से जुड़े रहिएगा। और बिल्कुल ही सही तरीके से हम आपको कराएंगे आज का एनालिसिस। और हाँ बिल्कुल, देखिए अभी भी क्वेश्चन हमारा विशाल भेज रहा है। और विशाल, और भी भेजो, जितना भी आपके पास क्वेश्चन है भेजो। और भी जो लड़के अभी जुड़े हुए हैं वो भी आप क्वेश्चन को भेजिए, लगातार भेजिए। तो थोड़ा सा हम लोग को आइडिया होता है कि आप लोग का पेपर कैसा गया, क्या गया, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और कोई भी क्वेश्चन वायरल नहीं हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, आज भी हार्ड था, आज भी क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, इजी। अच्छा ये बताइए, जितने भी लड़के एग्जाम हॉल से निकल रहे हैं सब तो आसान क्वेश्चन बताएंगे। उस दिन भी आसान बताए थे, आज भी आसान बताएंगे। क्या हार्ड क्वेश्चन किसी को याद रहता है? जब तक क्वेश्चन बाहर ना हो तब तक किसी को पता नहीं चलता है, ठीक है ना। जय हिंद सोनी, जय हिंद सोनी। कब है एग्जाम आपका? विपिन, सोनी, सौरभ। सेंटर भोजपुर है, बहुत बढ़िया सौरभ, बहुत बढ़िया। बेस्ट ऑफ लक पवन। चलिए तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। देखिए हम आपको बहुत सारे आज क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन जेन्युइन बताएंगे। और मेरा ये नंबर है, इसको नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। और नंबर को नोट डाउन करके आप बच्चों तक शेयर कीजिए। और यहाँ की इसको, इस नंबर पे आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं आप भेजिए, हम लोग यहाँ से एनालिसिस कराएंगे। और जो भी मेरे पास आया है क्वेश्चन, मैं इसको एनालिसिस कराता हूँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और बिल्कुल 27 को एग्जाम है आज मेरा, मेरा भी एग्जाम था। ओ सोनी, बहुत बढ़िया सोनी। तो मेरे नंबर पे सोनी, जितना भी तेरे को क्वेश्चन याद है उस क्वेश्चन को भेजो जल्दी बेटा, ठीक है। अरे कोई नहीं विक्रम, किसी का 80+ नहीं आता है। सोनी कितना सॉल्व की? बताएंगे बताएंगे, सोनी कितना सॉल्व की? हाँ बिल्कुल विभूति, बहुत बढ़िया स्कोर है सोनी। 55 से 60 सही क्वेश्चन, लेवल मॉडरेट टू हाई था, बहुत बढ़िया बेटा। 55-60 क्वेश्चन में से इजी कितना तेरे को लगा था? अनामिका पटेल, अनामिका खुश रही है। कोई बात नहीं, बस में है तो पेपर तो होगा तेरे पास। और नहीं तो पेपर पे लिख ले, जो जो तेरे को क्वेश्चन हल्का फुल्का भी याद है उसको मेरे पास व्हाट्सअप कर दे। और फिर मैं यहाँ पे कराऊंगा। अभी मेरे पास लगभग लगभग 25 क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग 25 क्वेश्चन हैं, इसको मैं एनालिसिस करा रहा हूँ। और भी मेरे पास 25 क्वेश्चन हैं, तू भी 25 क्वेश्चन भेज दे तो 75-100 क्वेश्चन करा दूंगा। तो बच्चे भी आइडिया जान जाएंगे कि कहाँ से। देखो पिछली बार बिहार स्पेशल, बिहार जीके को वेटेज दिया था, इस बार बिहार को वेटेज नहीं दिया है, इस बार आपको जीएस को वेटेज दिया है। तो थोड़ा सा आपको भी अपने सारे लेवल को तैयार करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। इजी 30 था ना, तो 30 क्वेश्चन मेरे पास भेज दे, लिख के एक कागज पे व्हाट्सअप कर दे, मैं उसको फिर यहाँ पर करा दूंगा। हाँ हाँ हो जाएगा, 60% बहुत हुए।
टीपीएस कॉलेज पटना स्टेशन के बगल में ही पड़ता है, करबीगैया में। बहुत बढ़िया था, क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक आ रहा है। 16 को 72, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को भी सब्री से इंतजार है, और क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। हम्म आ, चलिए, पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए। पेले किस खेल से संबंधित है? पेले, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिएगा, मैं देखता हूँ कि किसको पता है। पेले किस खेल से थे? किस खेल से थे? किस खेल से थे? फुटबॉल से। किसे थे? फुटबॉल से। फुटबॉल से। किस खेल से? फुटबॉल से थे। ब्राजील के रहने वाले थे पेले, इनके नाम से बहुत ही फेमस है फुटबॉल, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, पंडित बिरजू, पंडित बिरजू, पंडित पंडित बिरजू, पंडित बिरजू, बिरजू के नाम आप सुने होंगे। पंडित बिरजू, हाँ रोहित आ जाइए, मैं थोड़ा सा इसको करा देता हूँ। पंडित बिरजू, पंडित बिरजू किससे है? और जिसको पता होगा इसका आंसर कमेंट करते रहिएगा, ठीक है ना। पंडित बिरजू, पंडित बिरजू किससे? कथक से। किससे? कथक से। किससे? कथक से। बहुत बढ़िया। चलिए, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन याद होंगे। प्रतिरोध का एसआई, प्रतिरोध, प्रतिरोध, और भी क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं, आप बने रहिए वीडियो में, बहुत सारी चीजों का आपको ऊपर क्लियर हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है? ओम। क्या है? ओम। प्रतिरोध का क्या है? ओम। चलिए, मुझे ऐसा है कि ये सब इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ऐसे 20-25 क्वेश्चन आपको हर में मिलेंगे। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन है, जल, जल का अधिकतम घनत्व, जल का अधिकतम, जल का अधिकतम घनत्व, जल का अधिकतम घनत्व, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? मेरे हिसाब से 200, 277, 277 केल्विन, 277 केल्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी का आंसर पता होता है तो आप पक्का कमेंट कीजिएगा, कि मैं भी मिला लूं कि मेरा आंसर सही है। ये वहां से आंसर तो आता नहीं है, क्वेश्चन आप लोग भेजते हैं, और जो हमें पता है उसको हम बताते हैं, तो आपके द्वारा पता चल जाएगा कि हाँ भाई मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। 4 हो गया। हाँ, हाँ एक और क्वेश्चन है, जूते हुए खेत, जूते हुए खेत, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी में कहाँ मिला? ऐसा ही क्वेश्चन है। इस लिखा है कि जूते हुए खेत का प्रमाण, तो जूते हुए खेत का प्रमाण, तो इसका अब ऑप्शन क्या आया था उसने तो लिखा नहीं है। जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था? सिंधु घाटी से। सिंधु घाटी से। सिंधु घाटी में कहाँ कहाँ पे मिला? कालीबंगा। कहाँ पे मिला? कालीबंगा। तो अब देख लीजिए, इसका आंसर तो यही होना चाहिए, कालीबंगा और सिंधु घाटी। अब ऑप्शन में क्या था, तो वही जाने, विद्यार्थी जाने। हाँ, प्रश्न काल, देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है ठीक ठाक है। अब एक ही जगह से क्वेश्चन नहीं आया, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एक जगह से नहीं आया, 2 2 4 4 5 5 जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे मैं कराते जा रहा हूँ, कि प्रश्न काल के बाद, प्रश्न काल के बाद, मुझे पता नहीं कि किस सेंटर से आया है, ठीक है, मेरे पास बच्चे भेज रहे हैं, वो लगातार आ रहा है। प्रश्न काल के बाद, प्रश्न काल के बाद क्या आता है? प्रश्न काल के बाद शून्य काल। आंसर पक्का पक्का बताते रहिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में पता चल जाएगा। हाँ क्या आया था? एक बच्चे, हाँ भेजा है, फिजिकल का फीस अभिषेक रंजन 3,000 रुपया है। संथाल बिदारो के नेता कौन थे? संथाल बिदारो, संथाल विद्रोह होगा ना, हो ऐड कर दीजिए इसको। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये, हाँ, हाँ कानू भगत ना, कानू भगत, सिद्धू भगत कानू। ये देखिए एक बच्चा कमेंट बॉक्स में किया है कि संथाल, देखिए आप ही लोगों के बीच से बच्चे, देखिए बहुत बढ़िया, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल भगत कानू, संथाल
सिद्धू और कानू, सिद्धू और कानू, सिद्धू और कानू, ठीक है ना, कानू भगत, कानू भगत के भी नाम से भी इनको जाना जाता है। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब क्वेश्चन आया है, सभी लोग करा रहे हैं तो करा देता हूँ, और नहीं तो बोलिएगा तो बंद कर देंगे, हम ही बंद कर देंगे। अब सबके पास आ रहे हैं तो हमारे भी बच्चे बोलेंगे सर क्वेश्चन भेज रहे हैं, करा देते हैं। मैं तो बोलता हूँ पक्का ये बंद होना चाहिए, एनालिसिस बंद होना चाहिए। सारे चैनलों पर एनालिसिस चल रहा है, हमारे पास भी आया तो हमारे बच्चे बोले कि सर जो क्वेश्चन आया उसको करा दीजिए। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न काल के बाद शून्य काल हो गया, और सूती वस्त्र का साक्ष्य। अच्छा हाँ, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र का साक्ष्य, सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में, मोहन मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो इजी है, इजी क्वेश्चन ही कोई लिख के भेजता है, हार्ड क्वेश्चन सबको नहीं याद रहता है। ठीक है, वो एग्जाम हॉल में तो याद रहता ही नहीं है, तो बाहर लिख के कैसे बताता है। कल मेरे पास एक लड़का 1275 एसआई में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और कल मुझे वो किसी कारण से, डॉक्यूमेंट के कारण से बाहर है, अभी केस चल रहा है, केस लड़ रहा है। उस लड़के ने मुझे 80 क्वेश्चन बताया बिल्कुल एनालिसिस करके। तो है, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राज्य मार्ग, भारत का, आप लोग अगर पता है तो बता दीजिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 44, NH 44, NH 44। हाँ, एक और क्वेश्चन आया था, खो खो के, खो खो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? खो खो के, बिल्कुल, हाँ, खो खो के ब्रांड, चलिए कमेंट कीजिए आप लोग, खो खो के ब्रांड एम्बेसडर तो क्या नाम है? सल्लू मियां। सल्लू मियां, यानी कि सलमान खान, सलमान खान। खो खो के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सलमान खान को, सल्लू मियां। सलमान खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन जो मेरे पास आया है उसको भी आप लोग भी कमेंट कीजिए, जो एग्जाम देने गए थे। बहुत बढ़िया। एक देखिए लड़का लगातार हमें कमेंट कर रहा है, मैं उसका भी क्वेश्चन पढ़ूंगा। बिहार विधानसभा भवन की आधारशिला कब रखी गई? बताइए, बताइए, आप लोग पता होगा तो कमेंट कीजिएगा। बिहार बिहार विधान बिहार विधानसभा का जो भवन है, इसका आधारशिला कब रखा गया था? बताइए कमेंट करके, कब किया गया था? कब किया गया था? 1936 में। कब किया गया था? 1936 में। और एक 1936 से एक और, बिहार से और 1936 से एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी आया था कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? बिहार से एक और क्वेश्चन आया था कि बिहार से उड़ीसा, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? कब हुआ? 1936 में। तो देखिए यहाँ बिहार उड़ीसा से लेके दो क्वेश्चन, ये अलग अलग जगह का क्वेश्चन, एक जगह का नहीं है, एक ही प्रश्न में नहीं पूछा था, इस चीज को मत दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, उसको हम एनालिसिस करा रहे हैं, ध्यान से बने रहिए। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, और आप लोगों को बताते चले कि हमारे ये अकेडमी भोजपुरी स्टडी पॉइंट के साथ विजेता बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। भोजपुरी स्टडी पॉइंट में इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, SSC GD, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा, और अपना राठौर ब्रदर्स चैनल पे आप जाके UPSC सॉरी BPSC की भी तैयारी कर सकते हैं। चलो अब बताइए, आप लोग क्वेश्चन आप ही से कर रहा हूं कि भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई? भारत की, चलिए आप ही लोग का क्वेश्चन है, भारत का पहला
भारत का पहला जनगणना, जनगणना कब हुआ? 1881 ना? 1881। हाँ हाँ, तो 72 ऑप्शन नहीं था उसमें। अच्छा अच्छा, ये देखिए 1872 भी हुआ था, 1872 में भी हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से कब हुआ? 1881 में भारत का पहला जनगणना। तो उसमें ऑप्शन शायद 1881 था, लड़के ने लिख के लिए। अब 1872 भी दिया है, अगर 1881 और 1872 दोनों देगा तो 1872 होगा, अगर पूर्ण रूप से पूछा होगा तो 81 होगा। दोनों में आप देख लीजिएगा आपका ऑप्शन क्या था। मैं तो एग्जाम हॉल में आप ही थे भैया। चलिए, अब पूछा है कि सीआरपीएफ, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब पूछेगा सीआरपीएफ का स्थापना दिवस, तो 1939, 1939। चलिए, एक और क्वेश्चन है कि भारत में हरित, भारत में हरित क्रांति, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्या था? खाद्य खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता, खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता, यही था, खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता। हरित क्रांति का क्या उद्देश्य था? तो खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता। बहुत बढ़िया। और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पूरा देख के जाइए। हाँ, टाइगर रिजर्व, टाइगर टाइगर रिजर्व कहाँ है? वेस्ट चंपारण। कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण में ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। क्या नाम है इसका? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, और मैं कराते जाऊंगा। थोड़ा सा बने रहिएगा, थोड़ा सा बने रहिएगा, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन का यहाँ पता चल जाएगा कि इधर से क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम आगे क्वेश्चन कराते हैं। हम्म और भी हमारे स्टूडेंट विशाल लगातार कर रहा है, अभी क्वेश्चन हम कराएंगे। देखिए, ये सब क्वेश्चन बच्चे लगातार भेज रहे हैं, और लगातार भेज रहे हैं, और जो बच्चे पढ़े लिखे वही भेजेंगे। और भेजे हैं, और भेजते रहिए। अगर किसी के पास लगता है कि मेरे पास क्वेश्चन है, उसको भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब और जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनको करा रहा हूँ। विरंजक, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। विरंजक, देखिए कितना तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन, टफ टफ क्वेश्चन है। ऐसा ये पटना में किसी ने पढ़ाया नहीं होगा और बोलेगा कि पढ़ा दिया हूँ। विरंजक, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा था? विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा? CaCO2। ठीक है, विरंजक, विरंजक चूर्ण का सूत्र है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। मैग्नीशियम, दूसरा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? MgCl
टू। ये सारे क्वेश्चन आपको कोई नहीं कराएगा, मैं इतना दावे के साथ बता रहा हूँ, किसी के पास इतना क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में, मनुष्य में, मनुष्य में टोटल गुणसूत्र, मनुष्य में टोटल गुणसूत्र कितना? 23 जोड़े, 23 जोड़े, 23 को गुण मिल रहा है, वही है ना, 23 जोड़े गुणसूत्र। ग्राम दान योजना शुरू हुई थी। ग्राम दान, ग्राम दान, ग्राम दान योजना, ये सब क्वेश्चन बाकी जगह पर नहीं मिलेगा। ग्राम दान योजना कब हुआ था? 1952। कब हुआ था? 1952 में। तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? तारामंडल, तारामंडल, तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? नक्षत्र, नक्षत्र। तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? नक्षत्र। ध्वनि में तरंगे पाई जाती है। ध्वनि में, ध्वनि में तरंगे पाई जाती है। ध्वनि में तरंगे, ध्वनि में कौन सी तरंगे? अनुदैर्ध्य, ये पढ़ाया हुआ है। अनु अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? आप लोग कमेंट भी करते रहो। सूरज कुंड, सूरज कुंड मेला बताओ कमेंट करके कहाँ लगता है सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला, तभी पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, क्या तैयारी कर रहे हो। सूरज कुंड मेला। एक और क्वेश्चन किया था, बिरसा मुंडा जनजाति कहाँ है? बिरसा मुंडा, झारखंड। बिरसा मुंडा जनजाति कहाँ है? कहाँ का है? झारखंड। साक्षी दुबे, बहुत बढ़िया, वेल डन। बहुत बढ़िया कौशल। ऐसे ही जवाब देते रहो, हमें भी पता चलेगा कि मेरे साथ कितने सारे पढ़ने वाले बच्चे जुड़े हुए हैं। सूरज कुंड मेला कहाँ है? हरियाणा के फरीदाबाद। हरियाणा, हरियाणा ये कहाँ? फरीदाबाद में। फरीदाबाद, फरीदाबाद। सूरज कुंड मेला, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। उदयगिरी किला कहाँ है? उदयगिरी, 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 उदयगिरी किला, उदयगिरी किला, उदयगिरी किला कहाँ पे है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी। तमिलनाडु, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। जालियांवाला बाग हत्याकांड बताइए आप लोग। जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। एक जगह का क्वेश्चन नहीं है, बहुत जगह का क्वेश्चन मांगा हुआ है। बहुत जगह का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक जगह का क्वेश्चन नहीं है ये, एक जगह का क्वेश्चन नहीं है। 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय। 10 मीटर गोल्ड, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर में गोल्ड जीतने वाले भारतीय, क्या नाम था उनका? सरबजोत, सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह। पुष्प के जानन भाग, उसके आगे क्वेश्चन है, पुष्प के
जानन भाग, पुष्प के जनन भाग को क्या कहते हैं? दो होता है, पुष्प के जनन भाग को पुपंग, जनन 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 यानी कि जनन मेल भी बोल सकते हैं। जनन भाग को क्या कहते हैं? दो भाग होता है। जनन भाग को क्या कहते हैं? पुपंग, पु पुपंग, पुमंग पुमंग, और नर भाग। और मादा भाग को क्या कहते हैं? जयांग, जयांग, जयांग। बहुत बढ़िया, सुंदर। 101वें 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 संविधान, 101वें संविधान में क्या किया गया? 101वें संविधान में क्या हुआ था? क्या हुआ बताइए आप लोग। जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी की शुरुआत, जीएसटी की शुरुआत। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। क्या नाम था दोनों का? सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, और कान्हू मुर्मू, कान्हू मुर्मू। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? बहुत बढ़िया, नर्मदा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहां पे? मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी में कहां पे? ये पढ़ा हुआ मेरा, जाके देख लीजिएगा। अनूपपुर, अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से, अमरकंटक पठार, अनूपपुर जिले के अमरकंटक, अमरकंटक पठार से, अमरकंटक पठार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 2025 में खो खो का विश्व तो ऑलरेडी बता चुका सलमान खान। सीआरपीएफ अधिनियम कब लागू हुआ? सीआरपीएफ, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका अधिनियम कब लागू हुआ? 28 दिसंबर 1949। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, चाय, आप सबको पता है, चाय का उत्पादक, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, असम। गोलाकुंडा की खान कहाँ है? गोलाकुंडा, गोलकुंडा, सॉरी, ये पढ़ा हुआ जाकर देख लीजिएगा। गोलकुंडा, गोलकुंडा की खान, गोलकुंडा की खान कहां पे है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के गोदावरी कृष्णा डेल्टा क्षेत्र में। कहां पे? गोदावरी कृष्णा डेल्टा क्षेत्र। टाइफून यागी नामकरण द्वारा किया गया था। टाइफून, टाइफून, टाइफून यागी, टाइफून यागी का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? जैसा किसके द्वारा किया गया था? जापान, जापान मौसम विज्ञान एजेंसी, जापान मौसम विज्ञान एजेंसी, जिसको JMA भी कहते हैं, जापान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत में हाई कोर्ट की संख्या, देखिए ये पढ़ा चुका हूं, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। भारत में हाई कोर्ट, भारत में आप लोगों का क्या है ना कि आप जाओगे झूठ मूठ के दूसरे के चैनल पे और देखोगे नहीं यहाँ यहाँ क्या हो रहा है। भारत में टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25। जाके देख लीजिएगा, आपको कराया हुआ है वन लाइनर में। भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? भारत का पहला, भारत भारत का पहला, भारत का पहला पहला फील्ड मार्शल, पहला फील्ड मार्शल कौन थे? सैम सैम मानेकशॉ, मानेकशॉ। भारत के पहले फील्ड मार्शल का नाम क्या था? सैम मानेकशॉ। बिहार में टोटल कितने जिले? बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 38 जिले हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। रिहन डैम, रिहन डैम, ये डैम ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। रिहन रिहन डैम कहाँ है? यूपी, यूपी के सोनभद्र, यूपी के सोनभद्र पिपरी में, सोनभद्र पिपरी में स्थित है। ठीक है। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? तेभागा, ते ते भागा, तेभागा आंदोलन कब हुआ था? 1946-47 में, बंगाल में। कहां पे हुआ था? बंगाल में। देखिए क्वेश्चन आया, हम लोग ने उसका एनालिसिस किया, तब आपको करा रहे हैं। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2024 ऑप्शन होगा उसमें। 2024 में बताइए आप लोग, साहित्य नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका थी, उनका नाम था हांगकांग। 12 मार्च 2025, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी पूछा गया, करंट से। 12 मार्च 2025 तो मोदी जी किस देश में मुख्य अतिथि गए थे? बताइए आप लोग, किस देश में मुख्य अतिथि गए थे? कहाँ गए थे? मॉरिशस में। ठीक है। मथौली जल विद्युत परियोजना, मथौली जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? ये निर्माणाधीन है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। ऑप्शन था बिहार में। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब? जुलाई, इसमें ऑप्शन था जुलाई 1914, जुलाई 1914। सूर्य के परावर्तित शब्द, सूर्य का पर्यायवाची अर्क, सूर्य का पर्यायवाची UNESCO का फुल फॉर्म, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक संस्था, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड। बहुत सारे क्वेश्चन आपको अगले में भी टच कर सकते हैं, तो इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। यूनाइटेड नेशंस
एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऊंट के मुंह में जीरा। अब कोई कह दे कि ये हम लड़ाए हैं तो क्यों नहीं लड़ाता है? ऊंट के ऊंट के मुंह में ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा क्या होता है? आवश्यकता से बहुत कम मिलना। आवश्यकता से बहुत कम मिलना। बहती गंगा में हाथ धोना। 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 बहती गंगा में हाथ धोना क्या होता है? अवसर का लाभ उठाना। क्या होता है? अवसर। अवसर का लाभ उठाना। अवसर का लाभ उठाना। अवसर का लाभ उठाना। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है कि बिहार में बिहार में गंगा में सबसे पूरब यानी कि ईस्ट से बाएं साइड से लेफ्ट से कौन सी नदी मुड़ती है? इसका नाम क्या है? बूढ़ी बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। हाँ देखिए ऑलरेडी कराया हुआ है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है। 12 दिन में ए, और बी 24 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितने में? ऑलरेडी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बैंकों में। 8 दिन में। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन बताइए कहाँ थे आप लोग बच्चों? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु सिख समुदाय के गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना। कहाँ है? पटना। पटना साहिब। पटना साहिब। बिहार कोकिला क्वेश्चन था। बिहार बिहार कोकिला। बिहार कोकिला किसको? शारदा सिन्हा। क्या नाम था उनका? शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा जी को बिहार कोकिला की उपाधि दी गई है। 59वें 59वें ज्ञानपीठ 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार से कौन सम्मानित हुआ था? कौन हुआ था बताइए आप लोग? विनोद कुमार शुक्ल। कौन? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। बैलाडीला खान। बैला बैलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क आयरन के लिए। लौह अयस्क। एबेल एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है बताइए आप लोग? गणित के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए। गणित के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे किसे दिया है? बुकर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया था? जेनी किसको दिया गया था? जेनी एपेरनबेक। जेनी एपेरनबेक। उनका उपन्यास था कैरोस। कैरोस। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ?
देखिए रामधारी सिंह से पिछली बार भी क्वेश्चन था, कवि से, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का कहाँ हुआ था? बिहार के बेगूसराय। दिनकर गोलंबर इनके नाम से है, पटना में। बिहार के बेगूसराय। कहाँ पे? बेगूसराय। आईपीएल स्टैंड फॉर इंडियन प्रीमियर लीग। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? चंपारण चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह किससे था? नील की खेती। नील की खेती। नील की खेती। नील की खेती में नील का कर मांग रहे थे, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा शोषण किया जा रहा था, उसके लिए था। आईपीएल का फुल फॉर्म हाँ लिख दिया मैंने। सर फिजिकल का फीस कम होगा? ऑलरेडी कम ही है। आपको पूरा समय दिया जाएगा, 3 महीना 4 महीना आपको दौड़ाया जाएगा, उसके बाद फिजिकल का डेट आएगा, तो आपको बीच में तो नहीं भगाया जाएगा। अब इसी के ऊपर आपका लाइफ है। पौधों में प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। पौधों में प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। पौधों में प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण। कौन सा है? प्रकाश प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि संविधान में किस भाग में हाई कोर्ट का चर्चा है? किस भाग में हाई कोर्ट का चर्चा है? किस भाग में हाई कोर्ट का चर्चा है? किसमें है? छठे भाग में। संविधान के किस भाग में हाई कोर्ट का चर्चा है? तो छठे भाग में। HTML का फुल फॉर्म। HTML कोडिंग होता है, जो कंप्यूटर में कोडिंग, जो वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह के लिए होता है, तो उसको HTML कोडिंग कहा जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पानी पानी होना। पानी पानी होना। पानी पानी होना का मुहावरा का वो बताइए। पानी पानी होना। बैडमिंटन पुस्तक के लेखक कौन थे? साक्षी दुबे। पानी पानी होना यानी कि लज्जित होना। लज्जित होना। लज्जित होना।
हम्म, ठीक है। और भी क्वेश्चन है। रक्त शर्करा ग्लूकोज का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है। रक्त शर्करा ग्लूकोज का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है मांसपेशियों में। रक्त शर्करा यानी कि ग्लूकोज का संश्लेषण मुख्य रूप कहाँ होता है? लीवर में, ये मांसपेशियों में। कहाँ पे? लीवर, मांसपेशियों में। ठीक है। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उसको हम लोग तैयार कर रहे हैं। आपको जैसे ही सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद इसके एनालिसिस हम लोग पूरा का पूरा करा देंगे। ठीक है। और हमारे पास अब पूरा का पूरा कोर्स जो होता है, पूरे के पूरे कोर्स की तैयारी हमारे भोजपुर स्टडी पॉइंट पे हो रहा है, जहाँ पे एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, बिहार ड्राइवर, सारे चीज़ की मदरी से 1603 पोस्टों पे आपको 1 से 2 दिनों में भर्ती देखने को मिल जाएगा। आज संडे है, माने अगले हफ्ता 1603 पोस्टों पे आपको मध्य निषेध सिपाही की भर्ती और मध्य निषेध दरोगा 57 पोस्ट पे ये भी भर्ती आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है सीपीयू। सीपीयू सीपीयू और रैम। सीपीयू और रैम। सीपीयू और रैम के बीच डाटा ट्रांसफर के लिए क्या की उपयोग किया जाता है? सीपीयू और रैम के बीच में डाटा ट्रांसफर के लिए क्या किया जाता है? कैश, क्या बोलते हैं इसको? कैश मेमोरी। क्या बोलते हैं? कैश मेमोरी। एन डबल ई टी, नीट। नीट में ई जो ई है इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सीआरपीएफ। सीआरपीएफ से अच्छा क्वेश्चन था, सभी में लोगों में लगभग क्वेश्चन था, सभी सेटों में। सीआरपीएफ को कितने जोनों में बांटा गया है? सीआरपीएफ को 6 जोनों में बांटा गया है, 6 जोन। सीआरपीएफ को कितने जोनों में बांटा गया है? लगभग लगभग आज सीआरपीएफ से हर उसमें क्वेश्चन था। भैया देख अभिषेक रंजन, मेरे पास किसी को उड़ाने नहीं आता है, मैं उड़ाना नहीं जानता हूँ, तभी आप देख सकते हो बिहार ही नहीं पूरा हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। अभिषेक रंजन जी, बात को मेरा सुनिएगा। 1.5 महीना में किसी को मैं उड़ा नहीं दूंगा। मैं एक प्रॉपर ऑथराइज टीचर हूँ फिजिकल का, ऑथराइज टीचर हूँ, ऑथराइज हूँ। अगर पूरे बिहार भर में देखिएगा तो ऑथराइज बहुत लोगों के पास ही कभी मिलेगा। मेरी डिग्री क्या है इसके बारे में जानेंगे हो तो जो नॉन डिग्री वाले हैं उनकी कहीं ना कहीं गिल्ली हो जाएगी। एनएसजी कमांडो हूँ, पैरा कमांडो हूँ, एनएसजी का स्पेशल ट्रेनर हूँ, पीएसओ कोर्स क्वालिफाई हूँ जिसको पर्सनल सिक्योरिटी अफसर बोलते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी अफसर, जिसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। उसके बाद आपको बता दूं कि बीडी कोर्स क्वालिफाई हूँ, बम डिस्पोजल कोर्स, आर्मी से रिटायर हूँ। तो मुझे पता है कि आपका फिजिकल कितने दिन में होगा। ये अब कौन क्या बोल रहा था मुझे नहीं पता है, लेकिन 1.5 महीने में कोई माई का लाल फिजिकल तैयार नहीं करा देगा आपको। तो जाइएगा एक बार एडमिशन लेके देखिएगा, लोग लड़के भाग के मेरे पास बाद में आते हैं। ठीक है, हो सकता है उड़ना सिखाते होंगे। बिल्कुल सोनी, बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, एनालिसिस से नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। मेरे पास भी कुछ क्वेश्चन आए थे इसलिए मैं करा दिया। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका दिन शुभ हो और अच्छे से रहिए, अच्छे से मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और खूब आगे बढ़िए। मेरे पास प्रॉपर कम से कम देखिए, आपको देखो बाबू ऐसा है ना कि थोड़ा सा चीज को समझा करो। आप लोग पढ़े लिखे लोग, क्या मैं अब बैच बेचवा, मैं तो बोलता हूँ बैच बेचवा, बैच बेचवा। अभिषेक रंजन जी,
आप बताइए कि बेचवा कितनी सारी संस्थानें खुल चुकी हैं जो बोलते हैं कि आइए हम 6 महीना में, जैसे जैसे हमारे राहुल गांधी क्या बोलते हैं, इधर से घुसिए, घुसाइए आलू, उधर से सोना निकाल दीजिए। तो 6 महीना में लोग बिहार पुलिस बना देते हैं। पटना में नया आजकल ट्रेनिंग चला है कि आइए 6 महीना में आपको बिहार पुलिस बना देंगे। वैसे ही लोग कहते हैं कि 1 महीना में 5 डाउन मारना सीखें बिहार पुलिस में, लेकिन मेरे पास ये व्यवस्था नहीं है। मेरे पास क्या है, मुझे प्रॉपर 90 दिन दीजिए। आपको 90 दिन मुझे देना पड़ेगा। अगर आपके पास समय होगा, अगर आपके शरीर पे वर्दी चाहिए तो मिशन वर्दी, जिसको केवल और केवल आप भोजपुर फिजिकल एकेडमी से ही पा सकते हैं। और अगर पढ़ाई भी है तो आप भोजपुर स्टडी पॉइंट से ही पा सकते हैं। अगर आपको बीपीएससी करना है तो राठौर ब्रदर्स चैनल से ही पा सकते हैं। बाकी तो हवा में बात करने वाले करने दीजिए। और जिसको कुछ भी नहीं पता वो भी आजकल फिजिकल टीचर, एजुकेशनल टीचर बन गया है। ठीक है मेरे बच्चों, सर फिजिकल डेट की बात कर रही, आप गलत समझ लिए। 1.5 महीना में फिजिकल कैसे? अरे नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनो 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 सुनो, फिजिकल डेट की बात बता रहा हूँ मैं। अब वो पता नहीं क्या बोलते हैं। आपका अक्टूबर अक्टूबर महीने में रिजल्ट आएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अक्टूबर महीने में रिजल्ट आएगा और आपका जो फिजिकल होगा वो नवंबर महीने में शुरू होगा। और लड़कियों का फिजिकल अब इस बार हो सकता है कि लड़कियों का फिजिकल पहले होगा। लड़कियों का फिजिकल इस बार पहले होगा। ठीक है। हाँ, 90 दिन तो लगेगा ही लगेगा। 90 दिन के पहले फिजिकल किसी का तैयार नहीं होगा। 90 दिन मेरे पास आना होगा, 90 दिन का समय दीजिएगा तो होगा, नहीं तो छोड़िए। ठीक है, तो चलिए पूरा पर्सन। अच्छा हाँ, ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।